विद्यार्थीगण, सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संस्कृत प्रश्न पत्र के विभाजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें संस्कृत का जो प्रश्न पत्र था वो 4 भागों में विभाजित था। 3.25 घंटे का प्रश्न पत्र 80 नंबर का था, 4 भागों में विभाजित था, जिसमें से 3 भाग व्याकरण थे। इसलिए आज हम व्याकरण का ही टॉपिक पहले लेंगे। पहले हम सबसे पहले संस्कृत अनुवाद प्रकरण को लेते हैं। संस्कृत अनुवाद प्रकरण को हम इसलिए पहले लेते हैं क्योंकि संस्कृत अनुवाद प्रकरण करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं के बारे में पहले सामान्य परिचय होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम 4 बिंदुओं के बारे में सामान्य परिचय लेंगे। संस्कृत अनुवाद में जो सामान्य 4 बिंदु है, 5 सामान्य जो बिंदु है, उन बिंदुओं में पहला है शब्दार्थ, दूसरा है कर्ता, क्रिया यानी धातु रूप, शब्द रूप और अंतिम है कार्य। संस्कृत अनुवाद यानी हिंदी से जब हम संस्कृत में परिवर्तित करते हैं तब हमें इन 5 बिंदुओं के बारे में सामान्य जानकारी होनी जरूरी है। इसके अलावा कुछ बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। संधि, समास, प्रत्यय, ये चीज़ें तो वाक्य में आती ही है, लेकिन इन बिंदुओं का पहले हमें सामान्य नॉलेज होना जरूरी है। तो इन बिंदुओं के बारे में हम पहले नॉलेज लें। पहला है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ हम 6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते थे। संस्कृत हमारे 6 क्लास से प्रारंभ होती है, तो शब्दार्थ हमारे 6 क्लास की किताब से हमें मिलने स्टार्ट हो सकते हैं और 6 क्लास की किताब से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थों के लिए हमें केवल किताब ही पढ़नी पड़ेगी, यानी किताब, पाठ या शब्दकोश, इनको पढ़कर हम शब्दार्थ के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि शब्दार्थ बहुत सारे होते हैं। तो किसी भी भाषा को अगर कन्वर्ट करना है या किसी भी भाषा के बारे में नॉलेज अगर बढ़ाना है तो उसके बारे में शब्दार्थों का ज्ञान अति आवश्यक है। तो इसके लिए हम शब्दार्थ धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, या जब वाक्य बनाएंगे तब भी हम शब्दार्थों के बारे में नॉलेज लेते रहेंगे। तो दूसरा जो टॉपिक है आपका है कर्ता रूप तालिका। कर्ता रूप तालिका वाक्य में, पहले हम समझते हैं, वाक्य में 3 चीजें महत्वपूर्ण: कर्ता, कर्म और क्रिया। हिंदी का जो वाक्य होता है उसमें भी यही कर्म होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। उसी प्रकार से संस्कृत के वाक्य में भी यही कर्म होता है, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो पहले हम कर्ता के बारे में समझते हैं। तो कर्ता रूप तालिका के बारे में हम समझें तो कर्ता संस्कृत में 9 प्रकार के होते हैं। पुरुष के आधार पर और वचन के आधार पर कर्ता को 9 प्रकारों में बांट सकते हैं। तो हम वचन के आधार पर एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से हम पुरुष के आधार पर कर्ता ले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो प्रथम पुरुष का कर्ता है उसे 3 भागों में बांटा गया है लिंग के आधार पर: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। प्रथम पुरुष का जो कर्ता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के आधार पर बांटा गया है, लेकिन है ये प्रथम पुरुष का ही कर्ता गिना जाएगा, क्योंकि 9 हमने क्या कहा है, संस्कृत में 9 प्रकार के कर्ता होते हैं। यानी प्रथम पुरुष का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन और उत्तम पुरुष का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। देखो, जो ये कर्ता रूप तालिका है, यानी जो ये कर्ता रूप है, इन कर्ता रूप तालिका को अच्छी तरह याद करना जरूरी है। देखो, ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं के बारे में सामान्य नॉलेज होना जरूरी है। इसके बिना हम संस्कृत अनुवाद प्रकरण को नहीं समझ पाएंगे। तो ये कर्ता रूप तालिका को आपको अपनी
कॉपी में नोट डाउन करना है और साथ में इसको याद भी करना है। प्रथम पुरुष कर्ता जिसमें पुल्लिंग करता है स, तौ, ते। स्त्रीलिंग सा, ते, ता। नपुंसकलिंग तत्, ते, तन्। मध्यम पुरुष जो करता है वो है त्वम, युवाम, यूयम। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष है अहम, आवाम और अंतिम है वयम। अहम, आवाम और वयम। तो हमने कर्ता रूप तालिका में 9 प्रकार के कर्ता के बारे में हम देख रहे हैं। प्रथम पुरुष का जो कर्ता है एक वचन कर्ता, ये तीनों ही एक वचन करता है प्रथम पुरुष का, परंतु इनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के आधार पर 3 भागों में और बांटा गया। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी कुल मिलाकर 9 करता है। अब ये जो कर्ता रूप तालिका है यह आपको अच्छी तरह याद करनी है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया जब हम कर्ता का उपयोग करते हैं उसी प्रकार से क्रिया का भी उपयोग करते हैं, यानी प्रथम पुरुष का अगर करता है तो प्रथम पुरुष की ही क्रिया का उपयोग करते हैं, और अगर मध्यम पुरुष का करता है तो मध्यम पुरुष की ही क्रिया का उपयोग करते हैं, और उत्तम पुरुष का करता है तो उत्तम पुरुष की क्रिया का उपयोग करते हैं। यह हम जब छोटे सामान्य वाक्य का निर्माण करेंगे इन 5 बिंदुओं के समझने के बाद में, तब हम ये समझेंगे। क्योंकि ये जो करता है इनको 9 भागों में बांटा गया, उसी प्रकार से क्रिया को 9 भागों में। तो अगला टॉपिक हमारा होगा क्रिया, तो इसे हम अच्छी तरह समझेंगे।